हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीगन्स के बारे में, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पॉलीगन से एंड माइट बी पॉसिबल यू कैन सी द क्वेश्चन। तो पॉलीगन्स की जब मैं बात करता हूँ तो पॉलीगन दो टाइप के होते हैं जनरली। एक तो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कॉनकेव। सो सबसे पहला तो यही डिफरेंस है सर, इनमें क्या अंतर है। तो अगर मैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करता हूँ, जो भी आज तक आपने पढ़े हैं अधिकतर वो सब कॉन्वेक्स हैं। कैसे? और कॉनकेव क्या होते हैं? तो कॉन्वेक्स का मतलब है दैट इज ऑल डायगोनल्स आर इंटरनल। और कॉनकेव का मतलब है एनी वन और मोर डायगोनल कैन बी एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है? तो जैसे हमने कोई भी एक फिगर बनाया, जैसे मैंने पेंटागन बनाया, हाँ, आई ड्रॉ पेंटागन। तो पेंटागन में आप जितने भी डायगोनल ज्वाइन करोगे तो सारे के सारे जो डायगोनल हैं वो अंदर की तरफ लाई करेंगे, सारे के सारे फिगर के अंदर आएंगे, कोई भी डायगोनल बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं एक पेंटागन बनाता हूँ 5 साइड का, और लेकिन कुछ इस तरह से बनाया, मैंने 3, 4 और 5, ठीक है, ये भी 5 साइड का फिगर है। आई कैन से पेंटागन ऑल्सो। सो ABCDE। तो यहाँ पे अगर मैं डायगोनल ज्वाइन करता हूँ तो एक डायगोनल आई कैन से, सर आप कोई भी ज्वाइन करोगे एक तो ये हो जाएगा, एक ये भी डायगोनल है, ठीक है। बट अगर मैं एक डायगोनल ज्वाइन करता हूँ C to D, दिस इज आउटसाइड, तो आई कैन से ये जो फिगर है ये कॉनकेव है। तो सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे काम की बातें हैं, दैट इज रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन की मैं बात करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में। तो 2-3 बातें यहाँ पे समझने वाली हैं रेगुलर फिगर्स की। सबसे पहले है रेगुलर साइडेड, एक है रेगुलर एंगल और एक है रेगुलर पॉलीगन। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? आई टेल यू द डिफरेंस। रेगुलर साइडेड मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल बट नॉट एंगल्स। सिर्फ साइड इक्वल है, एंगल इक्वल नहीं है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं सारी साइड्स की बात करता हूँ, रोम्बस। तो रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसमें साइड्स तो इक्वल होती हैं बट एंगल इक्वल नहीं होते। तो ये होता है रेगुलर साइडेड। क्वेश्चन पढ़ लेना है। उसके बाद अगर मैं रेगुलर एंगल की बात करता हूँ, एज द नेम सजेस्ट ऑल एंगल्स आर इक्वल बट नॉट साइड्स। साइड्स बराबर नहीं होती। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करता हूँ रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं लेकिन साइड्स तो इक्वल नहीं है। एनी 2 साइड्स इक्वल है बट सारी तो इक्वल नहीं है, तो ये बनता है रेगुलर एंगल। और रेगुलर पॉलीगन का मतलब है साइड्स एज वेल एज एंगल्स ऑल आर इक्वल। हाँ, ऑल आर इक्वल, तो ये सब बराबर हैं। तो इसका मतलब साइड्स और एंगल सब बराबर हैं। जैसे एग्जांपल है स्क्वायर, तो स्क्वायर में साइड भी इक्वल होती हैं, आई कैन से साइड लेंथ भी बराबर है और एंगल भी बराबर है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले होपफुली समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एंगल्स के बारे में। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेगुलर पॉलीगन्स को। तो जब हम रेगुलर पॉलीगन्स की बात करते हैं, इसमें इंटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर, हाँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक n साइडेड पॉलीगन है। तो इफ आई हैव n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, हाँ, दिस पॉलीगन इज रेगुलर, तो इसमें जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आएगा दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। दिस इज द सम, राइट, 180 डिग्री। अगर मैं ईच इंटीरियर एंगल की बात करता हूँ, ईच इंटीरियर एंगल that would be n-2 into 180 डिग्री divided by the number of sides, important है। उसके बाद सम ऑफ
ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, दैट इज 360 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन, तो इट इज नथिंग बट 360 डिग्री डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स। हाँ, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर या सिंपल पॉलीगन। ठीक है, तो आपके पास n साइड है, हाँ, n साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल, इट इज नथिंग बट nc2 माइनस d, nc2 माइनस n। तो nd क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, nc2 क्या है, दैट इज सेलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n, 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। बहुत बार क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फिगर होती है हेक्सागन। हाँ, हेक्सागन, दिस इज इंपॉर्टेंट, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागन के बारे में। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि आपको सबसे पहले एक हेक्सागन बनाना है, ऑल साइड्स आर इक्वल ए। उसके बाद इसके सेंटर पे अगर मैं ज्वाइन करता हूं, तो दीज आर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इनका जो ये जो साइड है, ये भी ए बनेगा, राइट। तो अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, एरिया ऑफ हेक्सागन, तो दिस इज 6 इंटू √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डायगोनल्स ऑफ हेक्सागन। तो अगर मैं डायगोनल्स की बात करता हूँ, इफ आई हैव हेक्सागन, रेगुलर है ये, इसमें ऑल एंगल्स आर 120 डिग्री। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें डायगोनल जो है, एक तो ये वाला डायगोनल है, स्मॉल डायगोनल, लेंथ ए ए ए ए ए ए। तो जो स्मॉल डायगोनल लेंथ होती है, इसको मैं s लिख देता हूँ। तो s इक्वल्स टू a√3। और एक होता है लार्ज, सबसे बड़ा वाला लार्ज डायगोनल, दैट इज l। दिस इज ट्वाइस ऑफ a। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज जो लार्ज डायगोनल होता है लेंथ, वो डबल होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, अगर हमारे पास एक हेक्सागन है ये, ठीक है, दिस इज ए ए ए ए ए ए। तो यहाँ पे आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया रहेगा। हाँ, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका एरिया कितना होगा? तो आई टोल्ड यू दिस इज a√3, राइट। तो a√3 दैट इज √3/4 इंटू a√3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 3√3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज एरिया, इसको मैं ABC नाम दे देता हूँ, ABC। और अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ हेक्सागन, दैट इज √3/4 इंटू ए का स्क्वायर इंटू 6।
तो एरिया हेक्सागन अपॉन एरिया ABC, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज √3/4 इंटू A² इंटू 6 अपॉन √3/4 इंटू 3 इंटू A²। तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, दैट इज 2:1। और आई कैन से ये जो एरिया है ये हाफ होता है पूरे का, ठीक है। तो आई कैन से एरिया ABC हाफ ऑफ एरिया हेक्सागन। प्लीज मेक श्योर ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ये हेक्सागन है ABCDEF, ठीक है, और हेक्सागन में हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया है, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया दिस वे। तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ शेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेड रीजन जो है, ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ शेड रीजन है वो 1/6 है एरिया ऑफ हेक्सागन। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हेक्सागन बहुत ज़रूरी है और आपको हेक्सागन के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। सो पॉलीगन में कम से कम आपको इतना पढ़ना चाहिए सो दैट आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा एंड माइट बी पॉसिबल यू कैन सी द क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर। सो नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में मिलते हैं। टिल देन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस।